आज हम देखेंगे कि एक्सेल में जो हमारा फार्मूला टैब है, फार्मूला टैब के अंतर्गत जो टूल्स हैं हमारे पास, जो सारे फार्मूलाज के टूल्स हैं, इनका यूज़ किस तरीके से किया जाता है और कहाँ करते हैं। तो इसमें जो पहला टूल है हमारा सम, ऑटो सम। ऑटो सम में भी कई सारे टूल हैं, सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्स, मीन और भी बहुत बहुत सारे फंक्शन हैं। तो इसमें से हम आज देखेंगे कि सम फंक्शन का यूज़ कहाँ किया जाता है और कैसे किया जाता है। सम जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि सम यानी जोड़ना। जब हमें बहुत सारे डाटा को जोड़ना होता है, यानी ये बहुत सारे सेल्स के डाटा को या फिर बहुत सारे डाटा को एक साथ जोड़ना होता है। एक-एक जोड़ने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो हम उसको सभी को एक साथ सेलेक्ट करके जोड़ सकते हैं। तो जब हमें किसी भी दिए हुए नंबर्स को का सम करना होता है, यानी सभी को एक साथ जोड़ना होता है, तो हम वहाँ पे सम टूल का यूज़ करते हैं। ये हमारे डाटा को ऑटो सम करके पूरा करेक्ट आंसर दे देता है। तो इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं हम? जितना आपको जोड़ना है उसको सेलेक्ट करें और सम के क्लिक करें, तो वो ऑटोमेटिक आपको नीचे जैसे कि सम करके दे देगा। जैसा कि ये मेरे को यहाँ पे सम करके दे दिया इसको। अगर इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये दे देगा, आपको रेंज बता देगा कि कहाँ से कहाँ तक का जोड़ लिया है। ठीक? और इसको हटाने के लिए एस्केप बटन प्रेस कर दीजिए तो ऑटोमेटिक वहाँ पे आ जाएगा। तो सम ऑप्शन का यूज़ हम इस तरीके से करते हैं। जब हमारे पास कोई डाटा है जोड़ने के लिए, तो हम इसको इस तरीके से सम ऑप्शन का यूज़ करके जोड़ सकते हैं। एक तरीका ये हो गया। दूसरा, इसमें इसका फ़ॉर्मूला होता है इक्वल टू SUM सम, फिर ब्रैकेट ओपन करते हैं। फिर यहाँ पे जितना आपको जोड़ना है, उसको माउस के लेफ्ट साइड का बटन प्रेस करके स्क्रॉल करना है जहाँ तक जोड़ना है। स्क्रॉल करने के बाद छोड़ देना है। फिर आपको ब्रैकेट क्लोज़ करना है और इंटर कर देंगे, तो वो ऑटोमेटिक सम कर देगा। एक तरीका ये होता है, ठीक? और इस तरीके से सम कर सकते हैं। एक तरीका होता है, आप होम टैब में जाएँगे, होम टैब में ऑटो सम करके ऑप्शन है। ऑटो से जहाँ पे आपको जोड़ना है, जस्ट उसके नीचे जितना आप जिस सेल में आपको जोड़ना है, उस सेल में डाटा जहाँ पे खत्म हो रहा है, उसके नीचे आप अपने माउस के कर्सर को ले जाइए और जो सेल है उसको सेलेक्ट करें और फिर होम टैब में जाके ऑटो सम है, उस पे क्लिक करिए, तो ऑटोमेटिक वो आपका रेंज सेलेक्ट कर लेगा। तो आप देख लीजिए कि रेंज सही सेलेक्ट किया है या नहीं। सेलेक्ट करने के बाद अगर आपका हिसाब से रेंज जितना आपको जोड़ना था उतना रेंज सिलेक्टेड है, तो आप इंटर प्रेस कर दीजिए, तो वो सम आपका ऑटोमेटिक कर देगा। इस तरीके से हम कई जगह से कई तरीके का यूज़ करके आप अपने डाटा को सम कर सकते हैं। ठीक है? तो सम का यूज़ इस तरीके से हम एक्सेल में करते हैं। हमारे पास बहुत सारे डाटा है, उनको जोड़ने के लिए हम सम का यूज़ करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ आप एक ही कॉलम या एक ही रो को सम कर सकते हैं। आपके पास जितना डाटा है उन सभी का सम कर सकते हैं। बस आपको फ़ॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो इसका फ़ॉर्मूला क्या है? इसका फ़ॉर्मूला सिंपल सा है, इक्वल टू यानी बराबर के साथ बराबर का चिन्ह लगाने के बाद SUM सम लिखना है, फिर कोष्ठक ओपन करना है, फिर जहाँ तक आपको रेंज लेना है, चाहे अगर 2 ही करना है तो कॉमा करें। उस जिस सेल को सेलेक्ट करना है, मतलब 2 अगर 2 सेल को जोड़ना है, पहला जैसे मैं 4440 को जोड़ना है और एक 750 को जोड़ना है, तो 44 से 40 को सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाइए, फिर 750 को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ब्रैकेट बंद कर दीजिए। तो जो जो सेलेक्ट करेंगे आप वहाँ पे ये अलग-अलग ये दिखा देगा। जैसे ही इंटर मारेंगे, उन दोनों का जोड़ बता दिया ये। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे देखिए, सिर्फ़ 2 ही को जोड़ा है, ठीक है? इस तरीके से आप इसमें अ, अपना एक नियम लगा के, एक लिमिट लगा के भी जोड़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको सभी जोड़ना है। अगर जो एक-एक सेल करके जोड़ना है, तो आप इस तरीके से सम का यूज़ करके कॉमा लगाते-लगाते जो-जो सेल आपको जोड़ना है, सेल पे क्लिक करने के बाद कॉमा लगाइए, फिर सेल पे क्लिक करने के बाद फिर कॉमा लगाइए। इस तरीके से एक-एक सेल अगर आपको जोड़ना है, अलग-अलग सेल अलग-अलग जगह सेल है और आपको जोड़ना है, तो इस तरीके से आप कॉमा का यूज़ करके भी सेल को जोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा सम ऑप्शन का यूज़ होता है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि सम क्या होता है और किस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं एक्चुअली। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक
करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।